दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, पूरा परिवार का सपना होता है। एक बेटा या बेटी या बीपीएससी या बीएसएससी की तैयारी करता है तो सिर्फ वो अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है। माँ अपने गहने बेच देती है, पिता खेत गिरवी रख देते हैं, कोई छोटा भाई अपनी पढ़ाई छोड़ देता है बस इसलिए कि घर का एक बच्चा सरकारी नौकरी पा सके। लेकिन सोचिए, अगर सालों की मेहनत के बाद सिर्फ पेपर लीक मिले तो क्या बीतती है उन छात्रों पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार के भर्ती सिस्टम बीपीएससी और बीएसएससी के उन विवादों की जिन्होंने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। दोस्तों, बिहार के युवा अक्सर सड़क पर दिखाई देते हैं क्योंकि उसे नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी देने वाला सिस्टम बार बार फेल हो जाता है। जब छात्र सवाल पूछते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जब प्रदर्शन करते हैं तो एफआईआर करी जाती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, पहले समझिए बीपीएससी और बीएसएससी क्या है। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यहीं से बिहार के बड़े अधिकारी निकलते हैं, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ जैसे पद। और बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो क्लर्क और दूसरे सरकारी पदों की भर्ती करवाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संस्थाएं छात्रों का भविष्य बना सकती है या बर्बाद कर रही है? आइए देखते हैं इतिहास। 2014 में बीएसएससी ने फर्स्ट इंटर लेवल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला। हजारों लाखों छात्रों ने इसका फॉर्म भरा, सालों तैयारी की, लेकिन परीक्षा हुई 3 साल बाद। और फिर पेपर लीक, परीक्षा रद्द, फिर दोबारा परीक्षा हुई और रिजल्ट आया 2022 में, मतलब 8 साल बाद। सोचिए दोस्तों, एक छात्र जिसने 2014 में फॉर्म भरा होगा, जिससे जिंदगी के 8 साल कहाँ चले गए। अब आते हैं 2017 पर। करीब 18 लाख उम्मीदवारों ने बीएसएससी का क्लर्क भर्ती के आवेदन दिए। 13,000 पद थे भर्ती के लिए। परीक्षा हुई और व्हाट्सएप पर पेपर लीक वायरल हो गया। जांच हुई और जो मामला सामने आने पर चौंकाने वाला था। खुद बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राव गिरफ्तार हुए। उनके मोबाइल में लीक्ड क्वेश्चन पेपर मिले, साथ ही नेताओं और अधिकारियों के मैसेज भी मिले। दोस्तों सोचिए, अगर सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही पेपर लीक करवा रहे हो तो छात्र भरोसा किस पर करे। इसके बाद 2018 की बीपीएससी परीक्षा 64th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम परीक्षा 2018 में हुई, लेकिन रिजल्ट आया 2021 में, फिर आया 2022। 67th बीपीएससी परीक्षा, करीब 6 लाख छात्र परीक्षा दे रहे थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले टेलीग्राम पर पेपर वायरल हो गया। जांच में क्या निकला? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। कुछ छात्रों को अलग कमरे में बैठाया गया, उन्हें पहले से क्वेश्चन पेपर दे दिए गए, यानी सिस्टम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज दिखाई दिया। फिर अरेस्ट हुए, वीडियो गिरफ्तार हुए, एग्जाम ऑफिशियल पकड़े गए, साइबर गैंग का खुलासा हुआ, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। दोस्तों, 2024 में फिर विवाद। बीपीएससी 17वीं परीक्षा, छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुका था। नॉर्मलाइजेशन पर भी सवाल उठे। हजारों छात्र ठंड में सड़क पर बैठे गए। पटना के गंदगी बाग में प्रदर्शन होने लगी। अब यहाँ सबसे शॉकिंग बात सामने आई। बैकअप क्वेश्चन पेपर सेट ट्रेजरी में जमा ही नहीं किए हुए थे, और जब दोबारा परीक्षा हुई तो पास परसेंटेज अचानक 6% से बढ़ के 19% हो गया। अब छात्र सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? दोस्तों, यही नहीं, बीपीएससी प्री-3 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम भी विवादों में आ गई। आरोप लगा कि पेपर लीक करवाने के लिए कैंडिडेट को होटल और ढाबे में रुकाया गया, वहां उसे आंसर हटवा दिए गए। 270 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये। अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है? 2014 से अब तक बिहार में 8 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। लगभग हर पार्टी सत्ता में रही है, लेकिन छात्रों की स्थिति नहीं बदली, और यही सबसे दुखद बात है। दोस्तों, बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि प्राइवेट जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए छात्र सरकारी नौकरी को जिंदगी बदलने का रास्ता मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो परीक्षा ही समय पर नहीं हो रही, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पेपर लीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? मेंटल प्रेशर। एक छात्र सालों तैयारी करता है, उम्र निकल जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, परिवार का सपना टूट जाता है। दोस्तों, सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का है, रिक्रूटमेंट सिस्टम का है। ये संकट बन चुका है, लेकिन बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। और जब तक एग्जाम सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों को सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सिलसिला चलता रहेगा। छात्र सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, समय पर परीक्षा, ईमानदार परीक्षा, समय पर रिजल्ट और मेहनत के आधार पर नौकरी। क्या यह मांग गलत है? दोस्तों, आप सोचते होंगे, क्या बिहार का रिक्रूटमेंट सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या सरकारों को जवाब देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।